इंटीग्रेशन मेथड और एडिशन मेथड के क्वेश्चंस कर लिए। आज हम पढ़ रहे हैं चेबीशेव मेथड। चेबीशेव मेथड में ये फॉर्मूला रिमेंबर करना है, xn+1 इक्वल में xn माइनस an माइनस का हाफ an का स्क्वायर इंटू bn, जहाँ an का फॉर्मूला f(xn) अपॉन में f'(x) और bn का फॉर्मूला है f"(xn) अपॉन में f'(x)। तो कैसे इस फॉर्मूले से या इस मेथड से किसी इक्वेशन का रूट कैसे निकालेंगे वो एक सीखते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल है x की पावर 4 माइनस 3x³ प्लस 2x² प्लस 2x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। इसका रूट निकालना है किस मेथड से? चेबीशेव मेथड से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले तो इसके इनिशियल वैल्यू लेकर के आएंगे, एक पर पॉजिटिव और एक पर नेगेटिव। तो पहले टेस्ट करेंगे। तो इक्वल में 0 है, इसको क्या मान लेंगे? इसको मान लेंगे f(x)। क्या मान लेंगे इस पूरी इक्वेशन को? f(x) इक्वल में x की पावर 4 माइनस 3x³ 2x² 2x माइनस का 7। चाहो तो इस पूरे में xn लिख दो, ये स्क्वायर। सबसे पहले x की जगह 0 रख दो, f(x) मान लो f(0) x की जगह 0 रख रहे हैं तो 0 0 0 0 क्या आ गया? माइनस का 7 नेगेटिव। f(1) x की जगह 1 रख देंगे तो 1 की पावर 4 1 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 3 प्लस 2 प्लस 2 माइनस 7। इसको सोल्व करेंगे तो माइनस के 3 माइनस के 7 माइनस के 10 2 2 4 और एक 5 माइनस के 10 पॉजिटिव 5 तो माइनस का 5, ये भी लेस देन 0। कम आ रहा है तो और देखेंगे। f(2) पे वैल्यू निकालेंगे। f(2) पे तो 2 की पावर 4 2 की पावर 3 2 का होल स्क्वायर 2 इंटू 2 माइनस 7। सॉल्व करेंगे इसको तो 2 की पावर 4 16 2 की पावर 3 8 8 इंटू 3 24 2 4 इंटू 2 8 4 माइनस 7 16 4 20 और 8 28 पॉजिटिव 24 और 7 31 नेगेटिव इक्वल में माइनस का 3, ये भी लेस है 0। f(3) निकाल लेंगे। 3 की पावर 4 माइनस 3 इंटू 3 की पावर 3 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर 2 इंटू 3 माइनस 7 इक्वल टू। इसको सोल्व करें तो 3 की पावर 4 81 3 की पावर 4 81 3 9 इंटू 2 80 6 माइनस 81 से 81 कैंसिल 18 और 6 24 7 तो ये आ जाएंगे 17 जो कि ग्रेटर देन 0। तो ये नेगेटिव है, f(2) के ऊपर मान नेगेटिव और f(3) के ऊपर पॉजिटिव। दो वैल्यू चाहिए जिसपे एक पे तो नेगेटिव आ जाए और एक पर पॉजिटिव आ जाए। तो इस पूरी इक्वेशन का जो रूट है वो रूट किस किस के बीच में प्राप्त होगा? 2 और 3 के बीच। तो इसका इनिशियल रूट किसके बीच में होगा? 2 पर नेगेटिव और 3 पर पॉजिटिव। तो 2 और 3 के बीच में प्राप्त होगा। कैसे निकालते हैं?
दोनों को जोड़कर 2 का डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो x नोड का मान क्या आ गया 2 + 3/2 = 2.5। तो ये मान आ गया x नोड का। ये इनिशियल वैल्यू आ गई x नोड। अब ये जो फॉर्मूला है xn + 1, इसमें ये जो xn है फर्स्ट में, इसका मान आ गया अपने पास में 2.5। क्या क्या चाहिए अपने को, an और bn। an के लिए क्या चाहिए, f(xn) है अपने पास में, f'(xn), तो इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे। bn में क्या चाहिए, f' और f', तो इस f(x) के 2 टाइम्स तक डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये अपने पास में इक्वेशन दे रखी है, f(xn) का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 4x³ माइनस का 9x² प्लस के 4x प्लस का, इसका एक टाइम तक डिफरेंशिएशन करके एक टाइम तक और करेंगे, तो ये बनेगा 12x² 18x प्लस के 4। अब वैल्यू निकालेंगे, तो f(xn) भी है, f' भी है और f" भी है, तो an bn के मान निकालेंगे। तो यहाँ से an, इसके लिए n की जगह क्या रखेंगे 0, xn तो n की जगह आ गया 0, तो a नोड का मान क्या आया, a नोड का मान आ गया f(xn), तो f(xn) ये x की जगह क्या रख रहे हैं 2.5, तो इसके अंदर वैल्यू रख दो 2.5 की पावर 4 माइनस 3 × 2.5 की पावर 3, 2 × 2.5 का होल स्क्वायर प्लस 2 × 2.5 माइनस 7 अपॉन में f'(xn), इसके अंदर 2.5 का मान 2.5³ माइनस के 9, 2.5² और 2.5 प्लस, कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो a नोड का मान आ जाएगा अपने पास में, इससे f(xn) का मान तो हो जाएगा 2.6875 अपॉन में f' का मान आएगा 80.75। फाइनली इसका मान आ जाएगा 0.147260। तो ये मान आ गया a नोड का। ऐसे ही मान किसका निकालेंगे, b नोड का। b नोड इक्वल्स टू f'(xn), इसके अंदर 2.5 रखेंगे, तो 12 2.5 का होल स्क्वायर माइनस के 18 2.5 प्लस 4 अपॉन में f'(xn) और f'(xn) का मान अभी निकाल लिया अपन ने, ये मान और इस मान क्या है 18.75। इसको सोल्व करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 34 अपॉन में 18.75 और फाइनली इसका मान आएगा 1.86301। ये मान आ गया बी नोड का, ये मान ए नोड का। ए नोड और बी नोड के मान इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। एक्स नोड का मान है 2.5, तो ये सारे मान कहाँ रख देंगे इस xn + 1 वाले फॉर्मूले। तो n की जगह क्या रख रहे हैं 0, तो किसका मान आ जाएगा x1 इक्वल में
एक्स नोड का मान 2.5 माइनस ए नोड का मान 0.147260 माइनस 1/2 ए एन का होल स्क्वायर 0.147260 का स्क्वायर बी एन, तो बी नोड का मान 1.86301, ये मान इसमें रखेंगे और x1 का मान आ जाएगा अपने पास में 2.33254। तो ये मान आ गया किसका, x1 का। सेम प्रोसेस आगे रिपीट करेंगे। अब x नोड की जगह किसका मान रखेंगे, x1 का, और x1 का ये मान है। तब तक रिपीट करेंगे जब तक कि दो xn के मान सेम नहीं आ जाए। तो ऐसे अपन किसका निकालेंगे, x2 का, x3 का, x4 का आगे निकालेंगे, टेबल बना लेंगे। तो अब x1 जहाँ पर x नोड के लिए जो सेम प्रोसेस की है वही अब सेम प्रोसेस किसके लिए कर लेंगे, x1 के लिए कर लेंगे। जहाँ 2.5 रखा है वहाँ आप क्या रख देंगे, 2.33254। तो इसके आगे एक टेबल बना लेंगे। एक बार निकाल के बता दिया। ऐसे टेबल बना लेंगे। n 0 के लिए निकाल लिया अपन ने, फिर n की जगह 1 रखेंगे तो x2 का मान आएगा और किसका मान रखेंगे, x1 का। तो x1 का ये मान निकाल लिया था अपन ने अभी प्रोसेस करके। f ऑफ xn में वैल्यू रखेंगे तो ये मान आएगा, f डैश में रखेंगे तो ये आएगा, f डबल डैश में रखेंगे तो ये आएगा। फिर किसका निकालेंगे, a1 का मान निकालेंगे फॉर्मूले से, bn1 का निकालेंगे और फिर x2 का निकालेंगे। अब ये x2 का मान फिर कहाँ रखेंगे, ये x2 का मान आ गया, f ऑफ xn में x2 का मान रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे तो ये आएगा, डबल में आएगा रखेंगे तो ये आएगा। फिर an का निकालेंगे, bn का निकालेंगे, xn प्लस 1 का निकालेंगे। ये मान और ये मान दोनों सेम आ रहे हैं। तो ये इसका क्या आ गया, एक रूट आ गया 2 और 3 के बीच में, क्या 2.326715 किस मेथड से, चेबीशेव मेथड से। तो इस इक्वेशन का रूट चेबीशेव मेथड से क्या आ जाएगा, 2.326715। एक एग्जांपल और चेबीशेव मेथड से कर रहे हैं। एग्जांपल है, यूजिंग चेबीशेव मेथड फाइंड इनवर्स ऑफ 11। चेबीशेव मेथड से 11 का इनवर्स निकालना है। टेक इनिशियल अप्रोक्सीमेशन x नोट इक्वल्स टू 0.1। इससे पहले x नोट का मान निकाला था, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव के बीच में। इसमें x नोट का मान दिया हुआ है क्या है, 0.1। तो इसमें x नोट का मान नहीं निकालना, आगे कैलकुलेशन करनी है। किसका इन्वर्स निकालना है, 11 का। तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, x इक्वल्स टू किसका इन्वर्स निकालना है, 11 का। तो क्या लिख देंगे, 1/11 इम्प्लाइज करके ये क्या बन जाएगा, 1/x माइनस 11 इक्वल्स टू 0। इसको लिख सकते हैं, x यहाँ आ जाएगा, 11 यहाँ आ जाएंगे। इस 1/x और 11 को इधर लेकर के आ जाएंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी अपने पास में। x ऊपर नहीं रखेंगे, यदि x ऊपर रखेंगे तो f ऑफ x क्या बनेगा, x माइनस 1/11, f डबल डैश x क्या बन गया 1 और f डबल डैश x क्या बन गया 0। तो यहाँ पे an और bn की सभी वैल्यू क्या आएंगी 0, इसलिए अब इस x को कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे। तो यहाँ से f ऑफ xn का मान क्या आ गया, 1/x माइनस 11 इक्वल्स टू 0। ये आ गया f ऑफ x। क्या करेंगे,
बी एन के लिए एफ डबल डैश चाहिए, तो इसके डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एफ डैश एक्स बनेगा माइनस का 1/x² और एफ डबल डैश एक्स बन जाएगा 2/x³। ये आ गया एफ डैश एक्स का मान, ये आ गया एफ डबल डैश एक्स का मान। अब किसका मान निकाले, ए नोड और बी नोड के मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ से पहले तो इसका मान निकालो, एफ ऑफ एक्स एन क्या बनेगा 1/xn माइनस का 11। तो यहाँ से एक्स नोड का मान 0.1 है, तो एफ ऑफ 0.1 इक्वल्स टू 1/0.1 माइनस 11। इसका मान इक्वल्स टू 0.1, तो ये आ जाएगा माइनस का 1। एफ डैश एक्स एन इक्वल्स टू एफ डैश एक्स एन ये है, तो माइनस का 1/xn का होल स्क्वायर। ए एन और बी एन के मान निकाल लेते हैं। तो ए एन इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एन, ऐसे एफ डबल डैश एक्स एन भी 2/xn क्यूब। तो ए एन का मान है एफ ऑफ एक्स एन, तो एफ ऑफ एक्स एन है 1/xn माइनस 11 अपॉन में एफ डैश एक्स एन, एफ डैश एक्स एन माइनस का 1/xn का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस 11xn, ये xn का स्क्वायर चला जाएगा ऊपर, ये xn आ जाएगा नीचे और ये नेगेटिव साइन। xn से इसका स्क्वायर कैंसिल होगा, अंदर मल्टीपल कर देंगे और माइनस को करेंगे तो ये बनेगा 11xn का होल स्क्वायर माइनस xn। ऐसे ही मान निकालेंगे किसका, bn का। bn इक्वल्स टू एफ डबल डैश xn, तो 2/xn का क्यूब अपॉन में एफ डैश xn, तो एफ डैश xn है माइनस का 1/xn का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो ये xn क्यूब से स्क्वायर से इसका क्यूब कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा माइनस का 2/x। अब मान निकालो ए नोड का मान, ए नोड इक्वल्स टू यहाँ पर 11 इंटू 0.1 का होल स्क्वायर माइनस 0.1 इक्वल में, इसको सोल्व करेंगे तो 11 इंटू 0.1 का होल स्क्वायर, तो 0.1 ये बनेगा 0.00 11 इंटू 0.01 बन जाएगा माइनस 0.1। इसको मल्टीपल करेंगे, ऐसे ही मान निकालेंगे बी नोड का। तो बी नोड का मान है एफ डबल डैश एक्सन, बी नोड का मान ये रहा, तो माइनस का 2/0.1 इक्वल्स टू ये बन जाएगा माइनस के 20। अब वैल्यू निकालेंगे किसकी, x1 की। तो इस फॉर्मूले में रखेंगे x1 इक्वल्स टू x नोड 0.1 माइनस का ए नोड का मान 0.01 माइनस का 1/2 0.01 का होल स्क्वायर
इंटू माइनस का 20। इसको सोल्व करेंगे तो x1 का मान आ जाएगा 0.091। तो x1 का मान आ जाएगा 0.091। सेम प्रोसेस किसके लिए लेंगे? x2 के लिए, x3 के लिए। अब x नोड का मान 0.1 की जगह क्या रख देंगे? 0.091 और सेम प्रोसेस करेंगे तो x2 इक्वल आएगा x3 और इसका मान आ जाएगा 0.090909। तो सेम प्रोसेस निकालेंगे तो x2 और x3 का मान आ जाएगा 0.090909। ये क्या है? चेबीशेव मेथड से 11 का क्या है? इन्वर्स। तो इन्वर्स इस प्रकार से निकाल लेंगे 0.9090। 2 मेथड है।